Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start with chapter number 17, and this chapter is based on our stories. ठीक है। अच्छा, इसके पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा था कैसे हम लोग लेटर राइटिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा हम लोगों को अगर कोई टॉपिक दिया गया तो उस पर हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखने वाले हैं हम लोग स्टोरी कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसे राइटिंग जो होता है वो फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, मतलब वो रियलिटी पे बेस्ड होता है। ठीक है, आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और आपको रियल चीजें ऐसे में लिखनी होती हैं। लेकिन स्टोरीज में क्या होता है, जो स्टोरी आपको पता है आप उसे लिख दीजिए, या फिर आप खुद सोचिए अपने दिमाग में, इमेजिनेशन के थ्रू आप कोई भी स्टोरी लिख सकते हो। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका यही चीज आपको बताएगा कि किस तरीके से अगर रियल स्टोरी है जो बीत चुका है आप उसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, या साथ ही साथ आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे कि हमें इस पर स्टोरी सुनाइए, तो आप उन्हें सुना सकते हो। जैसे रात में जब आप लोग सोते हो अपने दादी से या नानी से कहते हो ना स्टोरी सुनाइए, तो नानी दादी क्या करती हैं, बहुत टाइम पहले की कुछ स्टोरीज आपको सुनाती हैं, या फिर कुछ स्टोरीज वो खुद से भी बना के सुनाती हैं। तो वही क्या होता है, स्टोरी होता है। ठीक है, तो स्टोरी राइटिंग जो है वो रियलिटी पे भी बेस्ड होता है, और साथ ही साथ हम ह्यूमंस के इमेजिनेशन पे भी बेस्ड होता है। ठीक है, तो आ जाओ चलो देखते हैं पहला क्या टॉपिक है हमारे स्टोरी चैप्टर का। देखो, जो पहला है वो है जोबियल बिरबल, मतलब जोबियल बिरबल के ऊपर है ये। तो क्या है, चलो देख लेते हैं। वन डे अकबर सेड टू बिरबल, गो बिरबल एंड गेट मी अ हॉर्स दैट इज नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक नॉर ब्राउन नॉर ग्रे। ठीक है, तो ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हो रही है कि एक दिन अकबर ने बिरबल से कहा था कि बिरबल जाओ मेरे लिए जाके एक ऐसा घोड़ा लेकर आओ जो ना ही काला हो ना ही गोरा हो, जो ना ही ब्राउन हो जो ना ही ग्रे कलर का हो। My lord, this is not possible, Birbal replied. Hearing this, Akbar ordered to put him in jail. While in jail, Birbal had an idea. He passed his message to Akbar, My Majesty, I will have to go to search for such a horse. For that, you have to let me free from jail. I will take 3 to 4 days. अब जब बिरबल ने कहा कि माय मेजेस्टी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने ऑर्डर दिया कि बिरबल को जेल में डाला जाए। ठीक है, तब जेल में रहते हुए बिरबल को एक आइडिया आता है। वो कहता है, वो एक अपना मैसेज पहुंचाता है अकबर तक, कहता है कि मुझे 3 दिन का आप टाइम दीजिए, मैं आपको ऐसा हॉर्स लाके दे दूंगा। Akbar freed Birbal from the jail. After 3 days, Birbal reached the court of Akbar and said, Your Highness, I have searched a horse that you have wished for. ठीक है, तो 3 दिन के बाद जब बिरबल वापस आता है वो अकबर से कहता है, मेजेस्टी, योर मेजेस्टी, योर हाइनेस, मैंने ऐसा घोड़ा ढूंढ लिया है जैसा आपने मुझे बोला था। Akbar felt very happy and said, Don't waste any time, bring that horse to me. Your Highness, Birbal answered, I can't bring that horse here. For that, you will have to accompany me to distant village. तो अकबर बहुत खुश हो जाता है, वो बिरबल से कहता है, ठीक है मेरा टाइम वेस्ट मत करो बिरबल, जाके वो घोड़ा लेके आओ। तो बिरबल कहता है, ऐसा है योर मैजेस्टी, मैं वो घोड़ा यहाँ नहीं ला सकता, अगर आपको उस घोड़े से मिलना है तो आपको मेरे साथ विलेज में चलना होगा। Akbar agreed to it, but there is a condition. Birbal said further, you can't see that horse on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and not even on Saturday. ठीक है, तो अकबर तैयार हो जाता है कि ठीक है मुझे जल्दी सा लेके चलो, मैं गांव चलने के लिए रेडी हूँ। लेकिन बिरबल कहता है कि योर मैजेस्टी एक कंडीशन है, आप उस हॉर्स को देख ही नहीं सकते हो। तो अकबर पूछता है क्यों, मैं कब नहीं देख सकता। तो बिरबल कहता है आप उस हॉर्स को संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 7 डेज में से कभी नहीं देख सकते हो। The answer made Akbar laugh. He said, Birbal, I am very happy with your wittiness. You will not have to be in jail. You are free now. Akbar rewarded Birbal for his wisdom. ठीक है, तो जैसे ही बिरबल ने ये आंसर दिया, अकबर बहुत जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि तुम बहुत ही चालाक हो बिरबल, तुम अब जेल में नहीं रह सकते हो, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। और साथ ही साथ अकबर उसके बाद बिरबल को रिवॉर्ड भी देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा ये स्टोरी क्या थी, रियलिटी पे बेस्ड है। ठीक है, अब चलो एक दूसरी स्टोरी देखते हैं, फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट। ठीक है, ये फॉरगिवनेस और फॉरगेट का है। ठीक है, मतलब माफ कर दीजिए और भूल जाइए।
देयर वर टू फ्रेंड्स हैप्पी एंड श्याम, ठीक है, दो फ्रेंड्स थे, एक का नाम हैप्पी था, एक का नाम श्याम था. Once they were passing through a desert, at some point of the journey, they had an argument. Happy slapped Shyam on the face. Shyam was hurt, but without saying anything, he wrote on the sand. अच्छा, जो हैप्पी और श्याम थे, एक दिन ये दोनों डेजर्ट में जा रहे थे. किसी बात पे हैप्पी और श्याम के बीच में झगड़ा हो जाता है और हैप्पी गुस्से में आके श्याम को एक थप्पड़ खींच के मारता है. ठीक है, श्याम बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है. तभी वो क्या करता है, सैंड के ऊपर कुछ लिखता है. Today my best friend slapped me on my face. They kept on walking. They found an oasis where they were decided to take a bath. Shyam got stuck in the mire and started drowning. Happy saved him. After he recovered from the near drowning, Shyam wrote on the stone, "Today my best friend saved my life." ठीक है, तो सैंड पे श्याम क्या लिखता है कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे थप्पड़ मारा है, इसलिए मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ. ठीक है, फिर उसके बाद हैप्पी और श्याम आगे जाते हैं. तो आगे जाते हैं तो उन्हें ओएसिस मिलता है. ओएसिस क्या होता है, ओएसिस डेजर्ट में एक छोटा सा एरिया होता है जिसमें पानी रहता है. ठीक है, तो ये दोनों फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि हम वहां पे नहाएंगे. तो ये दोनों देखो वहां नहा रहे होते हैं ना, तो श्याम डूबने लगता है. ठीक है, तो जब श्याम डूबने लगता है तो उसका फ्रेंड हैप्पी उसे बचा लेता है. ठीक है, तो उसके बाद जब श्याम थोड़ा नॉर्मल होता है तब वो क्या करता है, वो एक स्टोन के ऊपर लिखता है कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी जान बचाई. हैप्पी आस्क्ड श्याम, व्हेन आई हर्ट यू यू रोट ऑन द सैंड एंड नाउ यू रोट ऑन अ स्टोन, व्हाई. अच्छा, ये देख के हैप्पी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड होता है. वो पूछता है, श्याम एक बात बताओ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, तब मैंने तुमको थप्पड़ मारा, तुमने वो बात सैंड के ऊपर लिखा था, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारी हेल्प की, तुमने ये बात स्टोन पे लिखा है, क्यों लिखा है ऐसा. Shyam replied, when someone hurt us, we should write it down on the sand where winds of forgiveness can blow it away. But when someone does something good for us, we must engrave it on the stone where no wind could ever erode it. तो श्याम कहता है कि जब हमें कोई हर्ट करता है, ठीक है, तो हमें वो सारी चीजें सैंड के ऊपर लिखनी चाहिए. और सैंड के ऊपर ही क्यों लिखनी चाहिए, ताकि जब हवा चलती है तो हवा अपने साथ वो सब उड़ा के ले जाती है. इसका मतलब क्या है कि जिसने आपको हर्ट किया है आप उसे माफ भी कर सकते हो. ठीक है, लेकिन जिसने आपकी हेल्प की है आप उसका नाम हमेशा स्टोन पे लिखिए, ताकि कोई भी हवा, कोई भी पानी उसको मिटा ना पाए. Happy hugged Shyam and both of them had tears of happiness in their eyes. ठीक है, तो ये सब कुछ सुन के देखो हैप्पी और श्याम रोने लगते हैं, उनके आंख में आंसू आ जाते हैं. हैप्पी क्या करता है, श्याम को गले लगा लेता है. ठीक है, तो इस तरीके से इस स्टोरी से हम लोगों को क्या मॉरल मिलता है, फॉरगेट एंड फॉरगिव, मतलब भूल जाइए, जल्दी भूलिए और जल्दी माफ भी करिए. ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो तीसरा एक हमारे पास स्टोरी आता है. वो स्टोरी है बिल्ड योर कैरेक्टर, मतलब आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड करिए, अपने नेचर को आप स्टेबल बनाइए. कैसे करोगे वो देखते हैं. चलो, किशन लाल जवेरी वॉज अ रिनाउंड गोल्ड स्मिथ. ठीक है, किशन लाल जवेरी एक बहुत ही फेमस गोल्ड स्मिथ थे, मतलब ज्वेलर थे. He was running his shop at Chandni Chowk, Delhi. He had 5 servants and a flourishing business. तो किशन लाल जवेरी के 5 लड़के थे. ठीक है, और सॉरी, किशन लाल जवेरी की जो शॉप थी वो चांदनी चौक दिल्ली में थी और उसके 5 सर्वेंट्स थे. ठीक है, और साथ ही साथ किशन लाल का बहुत ही बड़ा फेमस शॉप था. One day he found that a necklace was missing in his shop. He doubted his servant for this act, but he could not find the way to catch the thief. एक दिन जब किशन लाल जवेरी अपने शॉप पे बैठे हुए थे तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके शॉप से एक नेकलेस चोरी हो गया है. ठीक है, मतलब एक नेकलेस गायब है. तो किशन लाल जवेरी को डाउट होता है कि इन 5 सर्वेंट में से किसी ने तो लिया है. ठीक है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है क्योंकि उनके पास तो कोई प्रूफ था ही नहीं. किशन लाल कॉल्स अपॉन हिज फ्रेंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तब किशन लाल जवेरी ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने फ्रेंड को बुलाएंगे ताकि वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके. ही नरेटेड द स्टोरी ऑफ थेफ्ट टू हिम. डोंट वरी किशन लाल, द थीफ विल बी कॉट सून. कॉल ऑल द सर्वेंट्स टुमारो, हिज फ्रेंड सेड टू हिम एंड वेंट अवे. ठीक है, तो फिर किशन लाल के जो फ्रेंड थे वो कहते किशन लाल आप टेंशन मत लीजिए, सारा सॉल्व हो जाएगा मैटर, आप एक काम कीजिए, आप अपने सारे सर्वेंट्स को बुलाइए. Next day, his friends came with 5 threads. All the servants were already at the shop. He gave each servant a thread and said to them, every thread have 5 knots.
whoever has stolen the necklace, his thread will bear 1 knot extra. I will call you after 2 hours. ठीक है, तो नेक्स्ट डे जवेद जो किशन लाल के फ्रेंड थे वो सारे सर्वेंट्स को बुलाते हैं और उनको 5 धागे देते हैं। ठीक है, मतलब उन 5 को एक एक धागा देते हैं। ठीक है, और किशन लाल के जो वो फ्रेंड है वो कहते हैं कि ऐसा है, तुम 5 में से जिसने भी चुराया होगा नेकलेस, ठीक है, उसके नॉट में एक और एक्स्ट्रा नॉट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम लोगों को 2 घंटे के बाद बुलाता हूँ। The servants went to their work. The thief was afraid of being caught. Due to this fear, he untied 1 knot of his thread. He thought, the 5th knot of my thread is automatically going to be tied and my thread will not have an extra knot. ठीक है, तो वो 5 सर्वेंट क्या करते हैं, अपना अपना काम करने लगते हैं। लेकिन जो चोर था उसे बहुत डर लगता है। वो ये सोचता है मैं काम करता हूँ, ऑलरेडी तो इसमें 5 नॉट्स बने हुए, मैं एक नॉट को खोल देता हूँ। तो जब मैं एक नॉट को खोल दूंगा तो जब दोबारा नॉट बनेगा तो 5 का तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करता है, वो चुपचाप ऐसा काम कर देता है। बट इट डिड नॉट हैपन लाइक दिस। ठीक है, आफ्टर 2 hours द सर्वेंट्स वर कॉल्ड, दे सरेंडर्ड देयर थ्रेड टू किशन लाल्स फ्रेंड। द कल्प्रिट हैड ओनली 4 knots इन हिज थ्रेड, सो ही वाज कॉट इजीली। ठीक है, तो उन 5 में से वो क्या करते हैं, लाके अपना अपना थ्रेड सबमिट कर देते हैं। बट जो चोर रहता है उसके 5 में से 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी से जो किशन लाल के फ्रेंड थे वो चोर को पकड़ लेते हैं और ये देखो पुलिस पकड़ के ले जा रही है। ठीक है, तो देखो इससे क्या होता है कि आपको चोरी नहीं करनी है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आप अपना कैरेक्टर खुद बिल्ड करिए। इस स्टोरी से हम लोगों को यही लेसन मिलता है। अब देखो जो अगली स्टोरी है वो क्या है, वो है द क्रैक्ड पॉट। मतलब इस टॉपिक पर आप किस तरीके से लिख सकते हो स्टोरी, देखते हैं। Once upon a time, an elderly woman had 2 large pots, each hang on the end of the pole. She carried the pole on her shoulders. एक टाइम पे आप देख सकते हो कि वुमन है और उसने अपने कंधे पे 2 पॉट्स लिए हुए हैं। ठीक है, One of the pot had a crack in it while the other pot was perfect. तो इस पॉट में से ये देखो, ये जो है पॉट, इसमें एक क्रैक है। ठीक है, इस पॉट में एक क्रैक है और ये जो पॉट है ये बिल्कुल क्या है, ये जो पॉट है ये बिल्कुल परफेक्ट पॉट है। ठीक है, अब देखो, ऑन कवरिंग हाफ ऑफ द जर्नी द क्रैक्ड पॉट बिकम एम्प्टी। ठीक है, तो जब ये लेडी हाफ जर्नी अपनी कंप्लीट करती है तो क्रैक्ड पॉट से क्या होता है, पानी पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, द अदर पॉट डिलीवर्ड अ फुल पोर्शन ऑफ वाटर एट द एंड ऑफ द लॉन्ग वॉक फ्रॉम द स्ट्रीम टू द हाउस। ठीक है, तो ये लेडी जो 2 पॉट्स को लेके जा रही थी, एक पॉट तो उसका खाली हो जाता है और एक पॉट में पूरा पानी रहता है। For a full 2 years, this went on daily. Of course, the perfect pot was proud of its accomplishment, but the poor cracked pot was ashamed of its own imperfection. ठीक है, तो 2 सालों तक ये लेडी ऐसे ही करती रहती है कि जाती है, दोनों पॉट्स में पानी भर के लाती है, क्रैक्ड पॉट में से पानी पूरा खाली हो जाता है और जो परफेक्ट पॉट है उसमें पूरा पानी रहता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये जो परफेक्ट पॉट है इसके अंदर ना बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है कि मैं तो परफेक्ट हूं, मैं तो पूरे टाइम पानी देता हूं। After 2 years, the cracked pot spoke to the woman. तो 2 साल के बाद जो cracked pot था वो उस लेडी से कहता है, I am ashamed of myself because this crack in my side causes water to leak out on the way back to your house. तो क्रैक पॉट कहता है मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं, मेरी वजह से आप जो पानी इतनी मेहनत से भरते हो, घर लाते लाते वो खाली हो जाता है। The old woman smiled and said, did you notice that there are flowers on your side of the path, but not on the other pot side? That's because I was aware about your crack. So I planted flower seeds on your side of the path and every day while we walk back, you water them. ठीक है, तो वो लेडी क्या कहती है, मुझे पता है, मुझे 2 सालों से पता है कि तुम्हारे बॉडी स्ट्रक्चर में क्रैक है, लेकिन मैंने जानते हुए भी इसको निग्लेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि जिस साइड पे तुम जाते हो मैंने वहां पे फ्लावर के सीड्स लगा दिए थे। तो तुमने कभी नोटिस किया है जो तुम्हारा वाला पोर्शन, वहां पे देखो कितने सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स आ चुके हैं और जो परफेक्ट पॉट है उसके साइड वो पूरी की पूरी जो जमीन है वो खाली है। ठीक है, For 2 years, I have been able to pick those beautiful flowers to decorate the table. ठीक है, तो पूरे 2 सालों तक ये जितने भी ब्यूटीफुल फ्लावर्स है मैं क्या करती हूँ, उनको प्लक करती हूँ और उन्हें ले जाके जो मेरे घर में टेबल है मैं उसको डेकोरेट करती हूँ। Without you being just the way you are, there would not be this beauty to grace the house. आज मेरा घर जो इतना खूबसूरत दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम में ही क्रैक नहीं होता, तुम अगर पानी नहीं देते, तो फिर आज ये जितना भी ब्यूटीफुल मेरा घर हो रखा है वो होता ही नहीं।
ईच ऑफ अस हैज आवर ओन यूनिक फ्लॉ। ठीक है, तो इस स्टोरी का क्या मतलब है? इस स्टोरी का मतलब ये है हम सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, सब लोगों में प्रॉब्लम है, ठीक है, but the cracks and flaws we each have that make our lives together, but we are humans my dear students। ठीक है, तो जो ये हमारे flaws हैं, ये हमारे perfection है, यही तो हमें human being बनाते हैं। ठीक है, so we should take people for what they are and look for good in them। इसीलिए हमेशा आपको लोगों में अच्छाई देखनी चाहिए, बुराई नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से आपको कोई टॉपिक दिया जा सकता है, आप अपने इमेजिनेशन से, आप अपने रियलिटी जो आपको पता है उस पर कोई भी आप स्टोरी लिख सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। ओके, now my dear student, I'm going to take a leave from you. I'm going to meet with you all in your next class with a new chapter. Till then my dear student, you have to take very good care of yourself. Bye.